पहले जब आपको बोलने का मौका कोई देता है तो पहले आपको अभिवादन करना चाहिए। पहले अभिवादन करना चाहिए। ये अभिवादन ये हमारे संस्कारों का प्रतीक है, ये व्यक्ति का पहचान है। ये यह बताता है कि आप बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो आपको बोलने का मौका दिए हैं तो कम से कम इसका तो उपयोग करिए, क्योंकि आप एसडीएम क्यों बनेंगे उससे पहले आप में वो स्वरूप दिखना चाहिए कि आप एसडीएम लायक हैं। क्योंकि हर व्यक्ति तो नहीं बनता है ना, विशिष्ट गुणों के आधार पर ही बनता है। अभी आदित्य श्रीवास्तव जी जो रैंक 1 लाए हैं यूपीएससी में, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू देख रहा था मैं। उन्होंने बोलते हैं लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, लाखों तरह की स्ट्रेटजी काम करती है, लाखों तरह का तरीका विकसित होता है, लेकिन उसमें से चंद विद्यार्थी ही सफल होते हैं, अन्य असफल हो जाते हैं। यानी जिसका स्ट्रेटजी स्ट्रांग होगा वही आगे बढ़ेगा, उसको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, और अगर वो अलग नहीं कर पाता है तो इस दुनिया में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी आप में अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। आप बोलते हैं कि हमको पावर चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको समाज में सम्मान चाहिए और परिवार का मूंछ उठा होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या यही आपका गोल है? आप इसके लिए तो ओलंपिक मेडल जाकर जीत सकते हैं, आप ओलंपिक में जा सकते हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आए? तो सीधा बात है, जो काबिलियत है वो जो काबिलियत दिखाने का एक माध्यम सिविल सेवा भी है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्वेंट बनने से पहले आपको अपना मोटिव क्लियर होना। ये सारे बातें जो है ना, ये सिर्फ आकर्षण है, ये जुनून नहीं देता है। जुनून तब आता है जब आपके अंदर से कोई ऐसा मोटिवेशन निकल रहा हो जो सबसे अलग हो, क्योंकि ये तो ऐसे भी मिलेगा, ये तो ऐसे भी मिलेगा उस पोस्ट के साथ। लेकिन आपको क्यों बनना है, ये आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो दिखना चाहिए। वो रटा रटाया शब्द नहीं कि भैया हमारे पापा को बहुत दुख दिया है सब, तो पापा को ऊंचा करना है ना, मम्मी को सब बहुत बोलता है तो मम्मी के लिए बनना है, पापा बोल दिए कि जाओ बेटा नाम करके आओ तो नाम करने के लिए आ गए। ये सब बातें बस बनाने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई मोटो नहीं कि हम क्यों बने, क्या हम उस लायक भी हैं, पूछे भी नहीं कभी, हम चल पड़े हैं भीड़ में। कम से कम आपके पास पोटेंशियल तो होना चाहिए। आपका लेवल नहीं है उस लायक और उस आप दौड़ में हिस्सा ले लिए, गिरिएगा, बजड़िएगा, मरिएगा या फिर कुछ और प्रक्रिया से गुजरिएगा, लेकिन बनिएगा तो नहीं, जीतिएगा तो नहीं। ये बात कन्फर्म। जीतने के लिए ना पहले मोटो क्लियर होना चाहिए, क्यों बनना है। तो सबसे पहली बात है कि समाज सेवा करना है, ये नॉर्मल सी बात है कि हर व्यक्ति बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत एकदम ट्रेडिशनल है, बोलेंगे तो काम चल जाएगा, कि हमको समाज सेवा करना है, इसलिए हम एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। समाज सेवा प्रायोरिटी में है ही नहीं, और जो प्रायोरिटी में है वो है पी और पी, पावर और पैसा। लेकिन ये दोनों बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे तो हमारा पर्सनालिटी दिख जाएगा कि हमारा लेवल ही क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं। इससे हमारा स्वार्थ भी दिख जाएगा, हमारा घृणित विचार भी दिख जाएगा, और सामने वाला इस बात को पसंद भी नहीं करेगा। तो ये तो छिपा हुआ अदृश्य स्वरूप है कि पावर और पैसा और पुरस्कार, ट्रिपल पी, पुरस्कार, ये तीनों चाहिए। मेन मोटो क्या है? स्वयं की पहचान। अब चलिए अलग सोचते हैं कि पहले तो आप बोलेंगे कि थैंक यू सर कि आपने ऐसा सोचा कि मैं एक एसडीएम बन सकती हूँ या एक बन सकता। आप पहले धन्यवाद देंगे ना सामने वाले को, क्योंकि आपको वो पोस्ट दे रहा है जो आप चाह रहे हैं। तो आपका कम्युनिकेशन शुरू जहाँ से हो वहाँ से आप पहले उसको अभिवादन करें, बताएं। फिर क्लास में अगर उपस्थित लोग हैं तो उन सबको भी बताएं कि आप लोग का भी धन्यवाद जो आप मेरे इस मेहनत में मेरे साथ खड़े या हमको सुन रहे हैं। फिर बताएं
कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं। हाँ, सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में एसडीएम या डीएसपी भी एक पोस्ट है जिसके लिए मैं लालायित हूँ और मैं दिल से यह चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट को प्राप्त करूँ। लेकिन तब भी चूँकि मेरा झुकाव शुरू से ही, बचपन से ही समाज के प्रति रहा है और मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे समाज की उन्नति हो, समृद्धि हो और उसमें मैं अपने आप को देख पाऊँ। और ये मुझे प्रारंभिक अवस्था से ही दिख गया था। जब मेरे, अब देखिए अब क्या है, क्या कुछ क्रिएट कर रहे हैं कहानी। अभी मैं पढ़ रहा था, एक औरत बनी है अभी यूपीएससी क्लियर की, वो बोली कि मेरे पति ना अपने ऑफिसर को सैल्यूट कर रहे थे, मुझे देखकर बहुत बुरा लगा और मैं उनके लिए आज यूपीएससी क्वालिफाई की। जज्बा तो कहीं से आ सकता है, जुनून तो कहीं से पैदा हो सकता है। ये तो सोचने की बात है कि आप क्यों आए हैं। मोटो क्लियर नहीं है, रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। पढ़ता हर कोई है, रिजल्ट हर कोई नहीं देता है। मोटो क्लियर, आप यहाँ किसी के प्रेशर में आके कब तक वो प्रेशर के आगे पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी आपका मोटो क्लियर नहीं है तो आपका पढ़ाई क्लियर नहीं होगा। पहले मोटो क्लियर कीजिए। क्यों? तो व्यक्ति ना सबसे ज़्यादा खुद को चाहता है। आपका कई सारा आयाम हो सकता है, बोलने का कई सारा तरीका हो सकता है। मैं चाहता हूँ सर कि मैं अपना पहचान बनाऊँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपना पहचान बनाऊँ और मेरा पहचान सिर्फ मेरा पहचान ना हो बल्कि मेरा एरिया का पहचान बन जाए और उसमें मेरे माँ बाप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता में सभी का निश्चित रूप से योगदान रहा है, लेकिन मेरे माँ बाप का तो ज़्यादा ही रहा है, या उनका योगदान जो है वो भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मुझे खड़ा रहना सिखाया है। और यही जज्बा है जो मुझे ऑफिसर बनने के लिए हमेशा नित्य नए दिन प्रेरित करता है। मैं यह जानता हूँ यार, मानता हूँ कि मेरी काबिलियत उतना नहीं है जितना मेरे पेरेंट्स में देख रहे हैं, लेकिन तब भी मैं अपनी काबिलियत को निखार कर उस पद तक जाना चाहता हूँ जहाँ वो भी देखकर गौरवान्वित महसूस कर सके। मेरा मोटो बड़ा सिंपल है, स्वयं की पहचान और स्वयं के द्वारा सबकी पहचान। और यही पहचान से मैं समाज सेवा भी करना चाहता हूँ और समाज में एक नया आयाम भी सृजित करना चाहता हूँ जिसमें सब आगे बढ़े और उसमें मैं भी शामिल हूँ। और मेरा साथ रहेगा और उनका प्रयास रहेगा तो एक नव निर्माण कर सकते हैं और एक नया इतिहास रच सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस पद के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, अब इतना बड़ा तो आप नहीं बोलिएगा, लेकिन चूंकि अभी समझा रहे हैं आपको तो इतना बोला जा रहा है। इंटरव्यू पूछेगा कि मुझे नहीं लगता है कि आप समाज सेवा करने के उद्देश्य से जाना चाहते हैं। तो अब कहेगा निश्चित रूप से सर, समाज सेवा भी एक आधार जरूर है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं अस्थायित्व प्रदान करूं अपने आप को, और एक ऐसा सेवा मुझे मिल रहा है जो मुझे स्टेबिलिटी दे रहा है, प्लस मेरे पैशन को नया क्रिएशन दे रहा है, नया आयाम दे रहा है, नई विविधता दे रहा है, तो मैं क्यों ना जाऊँ इस पोस्ट पर। और इसलिए मैं लगातार इसके संदर्भ में प्रयासरत रहता हूँ या रहती हूँ। हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन कैसे विकसित करें, इस पर काम करना होगा। सिर्फ किताब रट लेने से, पढ़ लेने से, वही मोहनजोदड़ो, वही हड़प्पा, वही पॉलिटिकल पार्टी, वही मौलिक अधिकार, वही नागरिकता हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन हर कोई सफल नहीं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, कोई उसको जी रहा है। दोनों में अंतर तो होगा। आप पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो पहचान बनाने के लिए पढ़ रहा है। उसका जोश जुनून अलग है, क्योंकि वह अपने पहचान से अपने पति को पहचान दिलवाना चाहती है, वह अपने पहचान से अपने माँ बाप को पहचान दिलाना चाहती है। उसका पैशन जो है इस जॉब के साथ जुड़कर स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो अपने पैशन के पीछे भाग रहा है और उसमें सिविल सर्विसेज एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उसको दिख रहा है। तो कई आयाम हैं, मोटो क्लियर नहीं है, रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 12वीं क्लास में हैं, आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं, एनसीईआरटी बैच में हैं या एडवांस बैच में। फर्क ये पड़ता है
कि आपके अंदर वो बात है नहीं, है कि नहीं, आग है कि नहीं, जुनून है कि नहीं, जज्बा है कि नहीं। और अगर वो नहीं है तो कितना दिन तक खींचिएगा गाड़ी को। ये माँ बाप पैसा भेज रहे हैं, हम खा रहे हैं, मोटा रहे हैं, सो रहे हैं, धो रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो वैसे में ही यही होगा कि जैसे पटना आए थे वैसे ही पटना से चले जाएंगे। अलबत्ता आए थे खाली हाथ, जाइएगा तो बक्सा भर के सामान और किताब लेके जाइएगा, लेकिन पहचान लेकर नहीं जाइएगा। यही अंतर हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको साधने से पहले लक्ष्य साधिए, क्लियर कीजिए मोटो, क्यों आपको सिविल सर्वेंट बनना है। ये करप्शन करने के लिए आप नहीं जा रहे वहाँ, ये तो आपको एक प्रोसीजर है जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, अगला प्रक्रिया है। पैसा आपको मिल रहा है, आप जितना कमा सकते हैं उतना कमाइए। प्रेस्टीज, ये सम्मान के लिए आप हमेशा भूखे रहते हैं। जहाँ आप जाएं वहाँ आपको पहचान मिले, सम्मान मिले, लोग कहें बाबू साहब आए, बैठने दो भाई, सीट छोड़ो। तो पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए, फिर सिविल सर्विसेज और फिर पढ़ाई के बारे में सोचिएगा। अभी हम इसी में असमंजस में है कि हम क्यों बनेंगे। तो मम्मी को खुश करने के लिए, पापा को खुश करने के लिए, पड़ोसी को दुखी करने के लिए, उसको रोने के लिए, या ब्रेकअप हो गया तो उस लड़की को दुख देने के लिए, लड़का को दुख देने के लिए नहीं बन सकते। बनने का एक मोटिव होना चाहिए, और वो मोटिव ऐसा होना चाहिए जिसका मोटिवेशन इस स्तर का होना चाहिए ना कि दुनिया में कोई सामने आ जाए उस हिला ना पाए आपको। अगर ये है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई जिता ही नहीं सकता। तो कम से कम ये क्लियर रखिए, नहीं तो फिर क्या, पढ़ना तो होती रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, माइंडसेट क्लियर है कि नहीं, ये पूरा होना चाहिए। ठीक, चलिए, ये तो बात इसलिए बोले क्योंकि हम लोग बस बैठ जाते हैं क्लास में और हमको लगता है कि हम सिविल सर्वेंट बन गए। क्लास में बैठने से, किताब खरीद लेने से, मैगजीन पढ़ लेने से, टॉपर की बात सुन लेने से कोई सिविल सर्वेंट नहीं बनता है, वो सिर्फ एस्पिरेंट रहता है। सिविल सर्वेंट बनना मतलब एक अलग तरह का गुण आप में विकसित हो जाना चाहिए सतत रूप से। ऐसा नहीं ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं होगा ऑटोमेटिक। समझी? तो पढ़ना एक आयाम है, एक फैक्टर है, कई सारे फैक्टर मिलके आपको टॉपर बनाते हैं। तो ये आपको